भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तहस्तमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ निश्चर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम गिर जाते नर मंदमति जे न भजई श्री राम। ये लंका कांड का 71वां दोहा है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। इनके अंत फिरे दो आई समर भई सुभटन समुद्री राम कृपा कपितल बल बारा जीवित कृपाई लाग अति डारा सीजहि निसि चर दिन अनुरागी निज मुख कहे सुत देहि माती बहु विलाप दस कंधर करई बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई ओ वही नारी गए अति पानी जासु तेज बल विपुल बखानी मेघनाथ तेहि अवसर आयो कही बहु कथा पिता समुझायो देख्यौ काली मोरी मनुसाई अवहि बहुत का करो बढ़ाई इष्ट देव सै बल रख पायो सो बल दात न कोई दिखायो चल पथ भयो बिहाना जहु दुआर लागे कपि जाना इत कपि भालु काल समबीरा रजनी चर अधीरन धीरा धरई सुभट निज जय हेतु बरनी न जाय समर कपि मेघनाथ माया रथ चढ़ी गया वो आकाश कर अट्टहास करी वही कपि कट कही। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं जो श्री राम जी को नहीं बचते। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। कोई पुण्य करे और अपने मुंह से उसका बखान करे।
अब जैसे ये बात हमने बताई कि वो कहा महाराज जी से, महाराज जी कहते राम राम, आज नहीं तो कल। मतलब ये पूरी पूरी बात हो गई। तो वही कह रहे हैं कि जिस तरह से अपने मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया। उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। अभी बहुत बड़ाई क्या करूं तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल रथ पाया था वो बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं, उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोनों ओर से योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना में फिर से भय छा गया। त्रिशूल तलवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुशायुध नाना, डारई परशु परिघ पाशाना, लागे उभेष्टि करे बहुबाना, किसी रहे बाण न बचाई, मानव मघा मेघ जहिलाई, धरु धरु मारु सुनिय धुनि काना, जो मारे तेहि को न जाना, गहि गिरि तरु आकाश कपि धावई, देखई तेहि न दुखित बिरियावई, अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल की सिसर बंजर, जाई कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर, मारुत सुख अंगद नल नीला, कीन्हे विकल सकल बलशीला, तुमि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मारि कीन्हे जर जर तन, पुनि रघुपति सह जूझय लागा, कर छाड़ई होई लागई नागा, दयाल पास बस भय करारी, पवस अनंत एक अभिकारी, नटैव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवान, रन सोपालकी प्रभु ही बधायो, नाग पास देवन भय पायो, गिरजा जासु नाम जपी, मुनि काटई भव पास, सोखी बंध तर आवई, व्यापक विश्व निवास। वो शक्तिशूल तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयु चलाने तथा फरसे परिघ पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में दशों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। वारे माया, पर्वतों वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। अब कहाँ जाएं यह सोचकर रास्ता न पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव, विभीषण जी को बाणों से मारकर उनके शरीरों को छलनी कर दिया। फिर भी वो रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वो जो बाण छोड़ता वे सांप होकर लगते, जो स्वतंत्र, अनंत, एक, अखंड और निर्विकार है। वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। और श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बांध लिया।
परंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाई बुद्धि बलवानी, बस विचारी जे जग बिरागी, राम ही भजई तर्क सब त्यागी, व्याकुल कट कुकीन घन नादा, पुनिमा प्रगट कहई दुर्बाधा, जामवंत का लघु ताड़ा, सुनि करिताई घोर अभिबाड़ा, कुल जानी सठ छाड़े तोही, लागे सियतम पचारे मोही, हस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गई सोई धायो, मारिसी मेघनाद के छाती, परा भूमि उर्मित सुर घाती, निशान गई करन पिरायो, वही पछाड़ी निज बल दिखरायो, वर प्रसाद सो मरई न मारा, सब गई पद लंका पर डारा, यहाँ देव ऋषि करुण पठायो, राम समीप सपति सो आयो, खगपति सब धरि आए, माया नाग बरूप, माया विरत भये सब, हर से बानर जो, कही गिरिपाद पलन कर, धाये की सरिसाई, चले तमी चरण निकल तर, गढ़ पर चढ़े बड़ा। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जपकर मुनि बहु जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक अविश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वो प्रकट हो गया, दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, दुष्ट खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसे चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसे त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वो देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रताप से वो मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। पक्षराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब बानर के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हो गए। पर्वत वृक्ष पत्थर नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए। मेघनाद गए मूर्छा जागी, पितहि मिलो इलाज अति लागी। तुरत गयो गिरि पर कंदर, करौ अजय मत अस मन धरा। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनो नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मत करई पावन, बल माया देव सतावन। जो प्रभु सीध होई सो पाई, नाथ बेगी पुनि कीति न जाई। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपि नाना। लक्ष्मण संग जाऊ सब भाई, करौ विध्वंस यज्ञ कर जाई। कुमल जीवन मारे उड़न होई, देखि सभय सुर दुख
मेघनाथ की मूर्छा छूटी। पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म आई। मैं अजेय होकर यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वो तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद पवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वो यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञों को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर उसे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो जाए। हे जाम्बवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इसके साथ रहना। इस प्रकार जब रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर जी की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपिन सो देखा वैसा, आहुति दे रघुवीर अनुग्रैसा। कीन कपिन सब यज्ञ विध्वंसा, जब न उठई तब करही प्रशंसा। तदपि न उठई धरनी कछ जाई, लातनि हति हति चले पराई। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारही बारा। गोपी मरुत सुत अंगद धाये, अति त्रिशूल धरनी गिराए। प्रभु कहा छाड़ शिशूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। बहुरी मारुति युग राजा, अतई गोपी जय गाऊ बाजा। गिरे बीजहि तुमरई न मारा, तब धावा करि घोर जिकारा। आवत देखि क्रोध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े विषिकट राला। देखे सियावत कपि समबाना, तुरत भयउ खल अंतर दाना। विविध वेश धरि करई डराई, तब मुख प्रगट तब भूलि जाई। देखि अजय रिपु डर में ईसा, परम क्रोध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दिलावा, यही पापी मैं बहुत खिलावा। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करि दापा। चालाबान मांझ उड़ लागा, धरती पार कपट सब त्यागा। रामानुज कहा राम कहा, अस कई छाड़ सी प्राण। धन्य धन्य तब जननी, कह अंगद हनुमान। है सब भक्त। बांडों ने जाकर देखा कि वो बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। अब वो ये तंत्र तभी से चला है, आजकल भी होता है ऐसा ना, मुसलमानों में सब चलता है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वो नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वो न उठा, तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े, लातों से मार मार कर वे भाग चले। वो त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब बानर भागे और वहां आ गए, और वह जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। वो अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया, बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा।
मारुति हनुमान और अंगद को रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, उसे चोट करने लगे, पर उसे चोट न लगी। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वो दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। कभी प्रकट होता था, कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित ना होता देखकर बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया, इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्ति कर देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी विरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान जी कहने लगे, तेरी माता धन्य है, धन्य है, तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। प्रयास हनुमान उठायो लंका द्वारी राखी तुम आयो। तासु मरण सुनि सुर गंधर्वा चढ़ विमान आए जब सर्वा। बरसि सुमन दुंदुभि बजावै श्री रघुनाथ विमल जसु गावै। जय अनंत जय जगदाधारा तुम प्रभु सब देवनि निस्तारा। स्तुति करि सुर सिद्ध सिराए लक्ष्मण कृपा सिंधु कहि आए। सुरवद सुना दसानन जबहि मूर्छित भयउ परउ भय तबहि। मंदोदरी रुदन कर भारी ताड़न बहु भांति पुकारे। नगर लोग सब व्याकुल सोचा सकल गहई दस कंधर पोछा। तब दस कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी। नश्वर रूप जगत सब एकौ हृदय विचार। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर, ये लोग भी बहुत विचित्र, उसके दरवाजे रखने चले गए और उसके दरवाजे पर रख कर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं, श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना ते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार करके देखो। नहीं ज्ञान उपदेश रावण आप न मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे ये आचरहि नर नट मेरे। दिशासी रानी भयउ बिनु सारा लगे भालु कपिचारि द्वारा। सुबट बुलाई दसानन भोला धन सर मुख जाकर मन डोला। सो
जय आंधी चली असगुनामित होई तेहि काला कनै न बुझ बल गर्भ दिसारा सती गर्भ गनै न सगुन असगुन सबहि आयुध हाथ पे हट गिरत रत पे बाजी गजती करत भाजई साथ पे को माय गीध कराल खर रव स्वान बोलई अति घनी जनु काल दूत उलूक बोलई बचन परम भयावनी ताहि की संपत्ति सगुन शुभ सपने मन विश्राम भूत द्रोह रत हो बस राम विमुख रति काम रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वो स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें बहुत शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं है जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करें। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर फिर चारों दरवाजे पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सन्मुख जिसका मन डामाडोल हो, अच्छा है वो अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं। मैंने अपनी भुजाओं के बल से बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपने हिसाब से उत्तर दूंगा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझारू लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी, सब काले। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं। अत्यंत गर्व के कारण वो शकुन अपशकुन का विचार भी नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े आती साथ छोड़कर चिंगाड़ते वो भाग जाते हैं। चार गीत कौवे गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन, चित्त की शांति हो सकती? अर्थात नहीं। चलो निशाचर कटकु अपारा चतुरंगिनी यनी बहुधारा विविध भांति वाहन रथ जाना विपुल वरण पताक बचनाना चले मर्द गज जूझ घनेरे प्रावित जलद मरुत जनु तेरे वरण वरण भीग गए तनिकाया समर सूर जानहि बहुमाया अति विचित्र वाहिनी विराजी वीर बसंत सेन जनुसारी शरद कटक दिग सिंधुर डगही शुद्ध पयोजिक उदर डगमगनी धीरे नुर भी गयौ छपाई मरुत कपित वसुधा कुलाई पनव निशान घोर रब बाजई प्रलय समय के घन जनु गाजई सहनाई मारु राम सुघट सुखदाई ये हरिनाद वीर सब करही निज निज बल पौरुष उचरही कहई दसानन सुनहु सुभद्रा मरदहु भाग कपिन के कटा हमारियहु भूप दो भाई दस कही सन्मुख फौज गाई यह सुनी सकल कपिन जब पाई ताई करी रघुवीर दुहाई खाए विशाल कराल भर कट भानु काल समान थे मानव सपच्छ उड़ाई वृंद नाना मान थे नक दसन सैल महाद्रुमायुध सबल संत न मानहि जय राम रावण मत गज मृगराज सुजस बखानहि दूध सी जय जयकार करी निज निज जोरी जानी
चितरामही। उतरावन ही बखान। कल करो तो ठीक है, कल करो, क्योंकि अभी पूरा होगा नहीं। नहीं होगा, अभी बहुत है। अभी बहुत है, तो एक कर लो आगे और देखा 10 हो जाए, एक बाकी। हाँ, ये धर्म में रथ है, ये कले करो। हाँ ठीक। वाह भाई वाह, बड़ा तुम्हारी लड़ाई बहुत भयानक लड़ाई है भाई, हैं? बड़ी भयानक लड़ाई। ये विनय पत्रिका का 68वां पद है। राम 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 जी है जौलो तू न जपी है। राम 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 जी है जौलो तू न जपी है। तौलो तू कहूँ जाय तिहूँ ताप तपी है। तौलो तू कहूँ जाय तिहूँ ताप तपी है। राम 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 जी है जौलो तू न जपी है। राम सुरसरी तीर बिनु नीर दुख पाई है। सुरसरी तीर बिनु नीर दुख पाई है। सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। जागत बागत सपने न सुख सोई है। जागत बागत सपने न सुख सोई है। जन्म जन्म जुग जुग जग तू रोई है। जन्म जन्म जुग जुग जग तू रोई है। छूटी बेक जतन विशेष बांध जाएगो। छूटी बेक जतन विशेष बांध हो जाएगो। कोई है विषय भोजन जो सुधा सानी खाएगो। कोई है विषय भोजन जो सुधा सानी खाएगो। तुलसी बिलोकती हूँ काल तोहे दीन को। तुलसी तिलोकती हूँ काल तो से दीन को। राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को। राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को। राम 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 जी है जौलो तू न जपी है। राम 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 जी जौलो तू न जपी है। तौलो तू कहूँ जाय तिहूँ ताप तपी है। तौलो तू कहूँ जाय तिहूँ ताप तपी है। इसका भावार्थ है, हे जीव, जब तक तू जीभ से राम नाम नहीं जपेगा। अब जैसे बहुत से ज्ञानी वेदांत वाले बहुत से लोग ऐसे जो कहते हैं जप करने से क्या होता है। कहते हैं बैठे हैं, माला लिए बैठे हैं, जप करने से क्या होता है। तो उसमें
राम नाम नहीं जपेगा तब तक तू कहीं भी जा, तीनों तापों से जलता ही रहेगा। देखो, नाम जपने से नामी से संबंध होता है। हम जिसका नाम जपते हैं उससे संबंध होता है। भाई, जो हम लोग व्यवहार में भी सब प्रयोग करते हैं, नामे का तो प्रयोग करते हैं, नाम और रूप दो ही चीजें हैं, प्रयोग करता है तो उससे संबंध हो जाता है। तो हम जिसका नाम जपते हैं उससे संबंध हो जाता है। अब उसमें अगर हम जितना ज़्यादा समर्पण कर पाएंगे उस इष्ट में, उतना ही ज़्यादा हमारा मन शुद्ध होता जाता है। उसके लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। और रामचरितमानस में कहा कि पंचम क्या, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। ये सबसे सरल, सबसे सुगम, सबसे बढ़िया साधन है। और मजे की बात एक और है कि इस साधन में जो जैसे ज्यादातर इस साधन को करे सब लोग, पर सब पर उतना असर नहीं पड़ेगा जितना असर कोई ब्राह्मण करेगा उस पर पड़ेगा। क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर वो संस्कार बीज रूप में है, उसकी सुषुम्ना का द्वार खुला है। अब उसकी सुषुम्ना के द्वार के खुले होने पर आप अगर उस तरह की क्रियाएं करोगे तो बढ़ जाएगी चीज, और नहीं करोगे तो द्वार तो खुला ही रहेगा, वो तो मरते समय बंद होगा। अब दोबारा जब जन्म होगा तो अब देखा जाए जैसा कर्म हुआ। इसलिए चूंकि ये सुषुम्ना की चीज है, ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना है, और ये सब ब्रह्म से संबंधित चीजें हैं, ब्रह्म से संबंधित नाम है, उसको आप जपोगे तो सुषुम्ना सक्रिय होने लगेगी। इसलिए सबसे सरल साधन ये संतों ने बताया, ज्ञानियों ने बताया, जो कि हर व्यक्ति इस बात को नहीं समझता। इसे जितना ज्यादा हो सके अधिक से अधिक मंत्र जाप नाम जप करते रहना चाहिए। इससे वृत्ति उसमें बनती है और मन स्वतः ही शुद्ध होता है। और किसी भी, अब देखो इसीलिए कहा गया कि पूज्य विप्र शील गुण हीना। अगर विप्र इस साधन को करे, मतलब विप्रकुल में किसी का जन्म हुआ है, भले ही वो मर्डर करने वाला हो, भले ही उसके बाह्य कर्म किसी प्रकार के हों, उन कर्मों का उस चीज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार जो चीज प्रकृति से हो गई वो चीज हो गई। इसलिए पूज्य विप्र शील गुण हीना, उसमें बाहर रूप से कोई शील चरित्र, शील माने चरित्र, शील चरित्र नहीं है, और कोई गुण विशेष नहीं है जिससे वो संसार में पदार्पण कर सके, लेकिन बिल्कुल शांत तो है। जिस स्थिति में उसको प्रकृति ने शरीर में चेतना उसको दे के उसको चैतन्य किया, वो स्थिति तो उसकी है ही है। इसलिए विप्र को किसी भी तरह का हो, उसकी पूजा वो पूजनीय है इस पृथ्वी पर। जब तक तू जीभ से राम नाम नहीं जपेगा, राम नाम नहीं जपेगा माने आपकी सुषुम्ना नाड़ी में गति नहीं बढ़ेगी ब्रह्म तत्व में, तो कहीं भी जाएगा तीनों तापों से जलता रहेगा। दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप से तपित होना पड़ेगा। गंगा जी के तीर पर जाने पर भी तू पानी बिना तरस कर दुखी होगा। कल गंगा जी के पास जाओ, प्यास न हो तो गंगा जी क्या करेंगे? कहीं तृप्ति मिलेगी? अब कह तो हम तो बोतल का ही पानी पीते, ये तो पानी में कीड़े। आजकल ये फैशन चल गया है। और जबकि बोतल के पानी में कहीं कहीं, सब जगह नहीं, कहीं कहीं सारे पौष्टिक तत्व भी निकाल दिए जाते हैं। अब कहें गंगा जल नहीं पिएंगे, हम जाओ गंगा जी के कितनी बोतलें पड़ी होती। ये जो पढ़े लिखे मूर्ख हैं, जो पढ़ लिख गए और जो ज्यादा अंग्रेजी कल्चर जिनके खोपड़ी पे सवार है, वो गंगा जी को नहीं पान करते, नहीं करते, बोतल का पानी पीते वहां पर भी जाके। तो गंगा जी के जल का, जलपान का लाभ तो उनको नहीं मिलने वाला, मिलेगा? लाख तीर्थ में जाओ, अगर आपने मज्जन न किया, अगर आपने स्नान न किया, अगर आपने उसका पान न किया, तो तीर्थ का प्रभाव नहीं होता। तुम घूम लो सब मंदिर में और तुम गंगा जल पान न करो, मंदाकिनी जाओ, मंदाकिनी में पान न करो, अयोध्या जाओ, सरयू का पान न करो, तो फिर अयोध्या जाने का भी कोई फल नहीं मिलता। इसलिए जहां कहीं भी जो कोई जल स्थित है उसका सेवन भी अवश्य करना चाहिए।
गंगा जी के तीर पर जाने पर भी तू पानी बिना तरस कर दुखी होगा। कल्प वृक्ष के नीचे भी तुझे दरिद्रता सताती रहेगी। जागते सोते सपने में तुझे कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। इस संसार में जन्म जन्म और युग युग में तुझे रोना ही पड़ेगा। जितने ही छूटने के दूसरे उपाय करेगा, राम नाम विमुख होने के कारण उतना ही और कस के बंधता चला जाएगा। भाई नाम से तो बंधे हो, किससे बंधे हो? पुत्र का नाम तो है, वो क्या है? कोई रूप है, उसका नाम है। और नाम से कहते हो पुकार के फलाना मेरा है तो ये नाम जपोगे तो इस नाम से बंधोगे, तो ये तो बंधन असत है। सत को स्वीकार करोगे तो असत अपने आप छूट जाएगा। ये है, कस कर बनता जाएगा। अमृत में भोजन भी तेरे लिए विष के समान हो जाएगा। हे तुलसी, तुझसे दीन को तीनों लोकों और तीनों कालों में एक राम नाम का वैसे ही भरोसा है जैसे मछली को जल का भरोसा है। अच्छा पद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।